नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका। अब विपक्ष का नेता हाल ही के अंदर चुना जाता है, किसको विपक्ष का नेता बनाया जाता है, विपक्ष के नेता के कार्य कौन कौन से होते हैं, कौन सी शक्तियाँ विपक्ष के नेता के पास होती है और विपक्ष का नेता बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, उन सब तथ्यों के बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो बात करें लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका। अभी हाल ही के अंदर राहुल गांधी जी को 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जाता है। जो 18वीं लोकसभा है इसके अंदर जो राहुल गांधी जी है इनको विपक्ष का नेता चुना जाता है। अब पिछले 10 वर्षों से विपक्ष के नेता का पद खाली था। गौरतलब है कि वर्ष 2014 और 2019 में किसी विपक्षी दल के पास इसके लिए जरूरी न्यूनतम 10% लोकसभा सदस्य नहीं थे। जितनी लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 10% विपक्षी दल के पास होनी चाहिए, यानी विपक्ष का नेता बनने के लिए होनी चाहिए। विपक्ष के नेता के कार्य व शक्तियाँ। अब विपक्ष के नेता के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उनके बारे में बात करें अपन। यह कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं। जितना कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है उतना ही विपक्ष के नेता को दिया जाता है। फिर आगे बात करें अपन, वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करते हैं और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करते हैं। जो विपक्ष का नेता होता है सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उनकी रचनात्मक आलोचना करता है और साथ ही एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। यह प्रधानमंत्री के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सहित अन्य चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का चयन करने वाली समिति का हिस्सा होते हैं। साथ ही लोकपाल, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, सीबीसी, सीएलसी, एनएचआरसी आदि के प्रमुख को चुनने वाली समितियों के भी सदस्य होते हैं। साथ ही देखें लोकपाल, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, सीवीसी, सीएलसी, एनएचआरसी आदि के प्रमुख को चुनने वाली जो समितियां होती है उनका भी विपक्ष का नेता सदस्य होता है। वह भारत सरकार के खर्चों की जांच ऑडिटिंग करने वाली लोक लेखा समिति की अध्यक्षता भी करता है। जो भारत सरकार के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं उनकी जांच करने वाली लोक लेखा समिति की अध्यक्षता भी विपक्ष का नेता करता है। फिर आगे बात करें अपन, इसके अलावा वह सार्वजनिक उपक्रम प्राकलन जैसी महत्वपूर्ण समितियां तथा कई संयुक्त संसदीय समितियों के भी सदस्य रहते हैं। अब बात करें अपन विपक्ष के नेता, नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बारे में। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि संसदीय विधि के अंदर है। जो विपक्ष का नेता होता है इसका संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है, यानी इस पद का संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है, लेकिन संसदीय विधि के अंदर इस पद का उल्लेख है। बता दें कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसने सदन की कुल सीटों में कम से कम 10% सीटें प्राप्त की। जैसा कि अभी अपने बात की कि जितनी लोकसभा की सीटें होती है उनमें से 10% सीटें विपक्ष के नेता बनने के लिए आवश्यक होती है साथियों। फिर आगे बात करें अपन, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई। अब बात करें लोकसभा में विपक्ष के नेता के बनने की शर्तें, यानी लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती है। उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, जिसे विपक्ष का नेता बनना है वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। सरकार के विपक्ष में सबसे अधिक संख्या बल वाली पार्टी को सदस्य हो, यानी कोई भी पार्टी है जिसके पास अधिक बहुमत होना चाहिए उसे विपक्ष का नेता बनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। फिर बात करें विपक्ष के नेता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 1969 में लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता राम सुभाष सिंह बने थे। वर्ष 1969 के अंदर लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता किसको बनाया गया था? राम सुभाष सिंह बने थे साथियों। बता दें कि लोकसभा ने 1969 तक विपक्ष के किसी आधिकारिक नेता को मान्यता नहीं दी थी। वैधानिक मान्यता वर्ष 1977 के अंदर दी गई थी। यह पद अब तक 4
बार वर्ष 1980, 1989, 2014, 2019 में रिक्त रह चुका है। जो विपक्ष के नेता का पद है ये अब तक 4 बार रिक्त रह चुका है। एक तो रहा है 1980 के अंदर, 1989 के अंदर, 2014 के अंदर और 2019 के अंदर। जो विपक्ष के नेता का पद है यह रिक्त रह चुका है। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर एक न्यूज के साथ। धन्यवाद।